नमस्कार, मैं हूं उदय सिंह सम्यक। मित्रों, कहते हैं कि कर्म की गठरी लाद कर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। इस दुनिया में अधिकतर लोग साधारण रूप से सफल हैं। साधारण रूप का तात्पर्य यह है कि हमारी नौकरी चल रही है, महीने का वेतन आ जाता है, काम चल जाता है, या हमारा व्यापार इतना हो जाता है कि हमारी जिंदगी और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। पर हमारे बीच के कई लोग ऐसे भी हैं जो साधारण सफलता से संतुष्ट नहीं होते। उनके सपने बड़े होते हैं, उनकी सोच हिमालय पर्वत जैसा विशाल और अटल होता है। वे भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। कैसे मिल सकती है हमें बड़ी और असाधारण सफलता? क्या इसका कोई मंत्र है? इतिहास गवाह है कि जीवन में हमेशा वे लोग ही असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं जिनके इरादों में हौसलों की मिठास, जिनके सोच में सच्चाई का स्वाद, जिनके कार्यों में खुददारी की महक, और जिनके इरादों और कड़ी मेहनत को परेशानियों, सकारात्मकता के थपेड़ों और असफल कोशिशों ने बेहद मजबूत कर दिया है। इस दुनिया में कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। मित्रों, कोई विचार मन में लाना बहुत आसान है, लेकिन इसे जीवन में उतारना कितना कठिन है, इसकी परिकल्पना शायद वही इंसान कर सकता है जिसने इसे सचमुच अपने जीवन में साकार किया है। इस संदर्भ में मुझे एक सच्ची कहानी याद आ रही है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक सरकारी मुलाजिम अपनी पत्नी और 5 साल की बच्ची के साथ रहता था। उसकी बेटी को नृत्य अर्थात नाचने का बहुत शौक था। जब वह बच्ची नाचती तो माता पिता और आसपास के लोग देखते रह जाते। बच्ची की बेमिसाल प्रतिभा को देखकर उसके माता पिता ने सोचा कि इसका दाखिला किसी अच्छे नृत्य अकादमी में करा दिया जाए ताकि उसे नृत्य का प्रशिक्षण मिल सके। इस निमित्त वे बच्ची को लेकर मुंबई के प्रतिष्ठित कला सदन गए, लेकिन कला सदन के प्राचार्य ने कम उम्र होने के कारण बच्ची का दाखिला लेने से इनकार कर दिया। पिता ने बहुत मिन्नतें और आग्रह किया कि कम से कम एक बार मेरी बच्ची का नृत्य तो देख लीजिए। प्राचार्य मान गए। जब उस लड़की ने अपना नृत्य प्रारंभ किया तो प्राचार्य ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उन्होंने तुरंत उसका दाखिला ले लिया। उसके बाद तो उस लड़की ने दिन प्रतिदिन निखार आने लगा। जिस प्रतियोगिता में वह प्रतिभाग करती, सारे बच्चे उसके समक्ष बौने साबित होते। प्रत्येक नृत्य प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार केवल उस लड़की को ही मिलता। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी हो गई। उसके 75 से भी अधिक स्टेज प्रोग्राम हो चुके थे। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका था। पूरे देश में उसके नाम का डंका बजने लगा। तभी उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना में उसका घुटना चकनाचूर हो गया। डॉक्टर ने कहा यदि लड़की को बचाना है तो एक पैर काटना पड़ेगा। यह सुन उस बेटी के ख्वाब भी टूटकर चूर चूर हो गए। ऐसा लगा जैसे जीवन का सारा मकसद ही खत्म हो गया हो। विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर के परामर्श से पैर काट दिया गया। उस लड़की का जीवन अंधकार में बीतने लगा। तभी उसने एक दिन अखबार में विज्ञापन देखा कि शहर में कोई डॉक्टर आया है जो बनावटी पैर बनाता है। लड़की को माता पिता डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने एल्युमिनियम का रोटेट होने वाला पैर बना दिया। फिर क्या था, लड़की की उम्मीद को पुनः पंख लग गए। बनावटी पैर से ही वह अभ्यास करना प्रारंभ की। पहले की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा मेहनत। सपनों को पूरा करने के ललक ने उसके अंदर एक कठोर निश्चय को जिंदा कर दिया। साथियों, कहते हैं कि जब इरादा मजबूत हो और सपनों को पूरा करने का पागलपन हो तो फिर ऊपर वाले को भी तुम्हारा किस्मत बदलना पड़ता है। किसी ने कहा है कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, गर तूफानों से लड़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। लड़की ने पूरे लगन के साथ नृत्य अभ्यास प्रारंभ किया। 2 वर्षों के अभ्यास के पश्चात लड़की को मुंबई के एक आयोजन से निमंत्रण मिला, परंतु आयोजक इसके लिए तैयार नहीं थे कि किसी अपंग लड़की को यह अवसर दिया जाए। इसी तरह बात बनी। आयोजक तैयार हुए और उस अपंग लड़की ने अपने बनावटी पैर से ख्वाबों को हकीकत करने की ख्वाहिश लिए खड़ी हुई। फिर जो हुआ पूरी दुनिया देखती रह गई। जब उस लड़की ने अपना प्रदर्शन शुरू किया तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लड़की स्वयं भूल गई कि उसका एक पैर एल्युमिनियम का है। कार्यक्रम के अंत में जब आयोजकों ने दर्शकों को उस लड़की के पैर के बारे में बताया तो सभी दर्शक खड़े होकर 20 मिनट तक उस लड़की के सम्मान में ताली बजाते रहे। अगले दिन सभी समाचार पत्रों में यह लड़की छा गई। यह सच्ची घटना विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना सुधा चंद्रन की है, जिसके जीवन पर बाद में हिंदी फिल्म नाचे मयूरी बनी और उसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजा गया। इसलिए किसी भी सफलता व अचीवमेंट के लिए आपके अंदर वह विश्वास, वह उम्मीद होनी चाहिए जो किसी भी समस्या से बड़ी हो, क्योंकि जिसके पास उम्मीद है, विश्वास है, उसे कोई भी समस्या विचलित नहीं कर सकती। यदि आपको स्वयं पर भरोसा है तो कोई ताकत आपके सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती। यदि कोई कार्य आप पूरे शिद्दत से करने की चाहत रखते हैं तो पूरी कायनात उस कार्य को करने में आपका साथ देने लगती है। किसी विचारक ने कहा है कि इंसान की पराजय तब नहीं होती जब वह गिर जाता है, बल्कि पराजय तो तब होती है जब वह उठने से इनकार कर देता है।
साथियों, यदि आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, मुश्किलों का सीना चीर कर आगे निकलना चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी, चाहे वह मेहनत के रूप में हो, बलिदान के रूप में हो या भावना के रूप में। यदि हम वह कीमत चुकाने को तैयार हैं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं जो दुनिया में आपको असाधारण सफलता प्राप्त करने से रोक सके। हम जीवन में छोटी छोटी घटनाओं के सामने घुटने टेक देते हैं, विचलित होकर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना होगा, अपनी जुनून को जिंदा रखना होगा, अपने खून में ख्वाबों को पूरा करने का उबाल जिंदा रखना होगा, अपने आंखों में उम्मीद का अंगार जिंदा रखना होगा और अपने कानों में इरादों के गूंज को जिंदा रखना होगा। तभी हमें सबसे अलग और असाधारण सफलता मिल पाएगी। कहते हैं कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पे एक दिन, बस इरादों में अब जीत की गूंज चाहिए। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।